Good morning students, welcome to class 11th and here is your political science teacher Mrs. Savita Verma. Class, today I have to continue with you your chapter rights, chapter number 5, right? And this is your political theory book. So let us start the chapter. इससे पहले मैंने आपको राइट्स में बताया था कि राइट्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ राइट्स ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स का जो स्कोप होता है वो नेचुरल राइट्स से बहुत ज़्यादा होता है। नेचुरल राइट जो होते हैं वो हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रीडम। और ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं और उनका स्कोप बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे टाइम बदलता है लोग उसकी डिमांड अपनी गवर्नमेंट से करते हैं। और डेमोक्रेसी में तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल and it is from the people. That is why it is the right, even the right of the people to claim for their right to the government. तो today let us start the kinds of right. आज हम पढ़ेंगे kinds of right. डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री है, डेमोक्रेसी इस गवर्नमेंट में, इसमें सबसे पहले चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जब हम सरकार बनाते हैं, अगर सरकार स्ट्रॉन्ग बनेगी और हमारी वेलफेयर के लिए काम करेगी, तभी पॉसिबल है हमारा कि हम अपना इकोनॉमिकल फील्ड और सोशल फील्ड को डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले काइंड्स ऑफ राइट में हमारा आता है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट इज़ गिव टू द सिटीजन लाइक राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल राइट में इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोग राइट वोट टू वोट एक्सरसाइज करें और गवर्नमेंट की वर्किंग में पार्टिसिपेट करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट की वर्किंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और स्टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा राइट टू वोट, अब हम इक्वलिटी कैसे एग्जिस्ट करेंगे? बाय टेकिंग आवर राइट टू वोट, और अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करने के बाद। द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इसका मतलब हम लोगों को पॉलिटिकल राइट में इलेक्शन लड़ने का भी राइट है, सेम वे हम लोगों को राइट टू वोट भी है, यानी हम कैंडिडेट को इलेक्ट भी करते हैं। दूसरा, इसके साइड बाय साइड हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बना भी सकते हैं, उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो हमें सिविल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। सिविल लिबर्टीज़ मतलब सोसाइटी में हर तरह का फ्रीडम। Then the latter refer to the right to a free and fair trial, right to express one's views freely, the right to protest and express dissent. और ऐसा नहीं है कि एक बार हमें राइट मिल गए या हमने एक बार किसी सरकार को चुन लिया तो वो सरकार जो भी वेलफेयर या स्कीम या पॉलिसी या लॉ बनाएगी वो हमें सूट करते ही हों। इस कंडीशन में भी हम डेमोक्रेसी में ये अप्रोच करने के लिए फ्री हैं कि जो राइट गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो हमें सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हमें उन राइट्स से कहीं कुछ डैमेज या कहीं हार्म पहुंचता है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि हम उस राइट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने। वो प्रोटेस्ट जो है वो कंडीशंस होती हैं कि भाई दैट प्रोटेस्ट शुड बी नॉन वायलेंट, वो आराम से शांति से रैलीज़ निकाल कर, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर एजिटेशन से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल राइट जो है वो हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेस होता है। और राइट एम टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट का क्या एम होता है कि उसके हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन्स के को सब राइट प्रोवाइड किए जाएं और हर एक व्यक्ति उन राइट को एंजॉय कर सके। पॉलिटिकल राइट दैट इज़ वाई कंट्रीब्यूट टू इट बाय मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द पीपल। और इसीलिए जो पॉलिटिकल राइट होते हैं ना, उससे गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब कि हम ये पूछने का पूरा अधिकार रखते हैं, हमारा ये राइट है कि हमने आपको वोट दिया है तो 5 साल में आप लोगों ने हमारे लिए कितना वर्क किया। सेम वे लीडर भी अकाउंटेबल होते हैं, वो उनको भी पूरा उनके शोल्डर पर भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के हर सवाल का जवाब दें।
इसीलिए आपने देखा भी होगा टाइम टू टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स जो है वो डिक्लेयर भी करती रहती है कि 6 महीने में हमने ये अचीव किया, साल भर में हमने ये अचीव किया। सो बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर द पीपल, कि वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट लोगों के लिए अकाउंटेबल हैं। इसके बाद आवर राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन फुली व्हेन आवर बेसिक नीड्स फूड शेल्टर क्लोथ एक्सेट्रा आर मीट। और देखो हर व्यक्ति चाहे उसमें कोई भी है वो पॉलिटिकल फील्ड में तब पार्टिसिपेट करता है जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। बेसिक नीड्स क्या होती है? फूड शेल्टर क्लोथ, रोटी कपड़ा और मकान। ये नीड जब किसी व्यक्ति की पूरी हो जाती है तभी उसका ध्यान जो है वो पॉलिटिकल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। अदरवाइज एक नॉर्मल सा व्यक्ति तो इन्हीं चीज़ों को अचीव करने में लगा रहता है। बट नाउ इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल दीज बेसिक नीड्स टू देयर पीपल। देन they require certain facilities like adequate ages to meet their basic need and reasonable condition of work। दूसरा, अब राइट का स्कोप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि राइट का स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब ये हमारा राइट है कि हम जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ हमें जो वेजेस हैं वो जो है अकॉर्डिंग टू आवर वर्क मिले, प्लस रीज़नेबल कंडीशन हो काम करने के लिए, यानी जहाँ जिस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए जो है वो फेवरेबल हो। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जो है वो बहुत सारे इस तरह से बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्लिगेशंस। अब हमारी गवर्नमेंट इस तरफ भी बहुत जो है वो कंसंट्रेट कर रही है कि लोग जिस भी वर्क फील्ड में वर्क कर रहे हैं वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं और किस तरह से वो अपनी इकोनॉमिकल राइट को एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत बार कि ट्रेड यूनियंस बने हुए हैं और वर्कर्स यूनियन बनी हुई है कि अगर कहीं पर कोई भी वर्कर को कोई भी ऑनर जो है वो परेशान करता है तो इट इज़ देयर राइट टू अप्रोच फॉर दैट harassment. In some countries, citizens, particularly those with low income, receiving house and medical facilities from the state. और ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर हम दूसरे देशों से अपने आप को कंपेयर करें तो वहाँ पर ये बेसिक नीड्स पूरा होने के बाद भी वो लोग जो है वो अपने सिटीजन्स को पॉवर्टी लाइन में ही रखते हैं। मीन्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। बट इंडिया में अगर हम बेसिक नीड्स भी पूरा हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा जो है द पीपल नाउ कम above the poverty line. So in this way minimum wages in unemployed person receive a certain minimum wages। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है जिसके पास जॉब नहीं है उसको वो जॉब प्रोवाइड कराए। अगर वो जॉब प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, नहीं दे पाती, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि वो मिनिमम वेजेस यानी जो अंडर अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको एक मिनिमम, उसको बोलते हैं रोज़गार भत्ता, यानी डेली का जो मिनिमम वेजेस है वो उस व्यक्ति को प्रोवाइड करे। इंडिया में ये गवर्नमेंट अभी रिसेंटली रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट की है जो कि गरीबों को जो गांव में रहते हैं उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड कराई जाए। बेटा साइड बाय साइड अब हम जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स में, डेमोक्रेसीज़ में अब एक और राइट ऐड हो चुका है। उस राइट को हम कहते हैं कल्चरल राइट। कल्चरल राइट मतलब सो दैट हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकें, क्योंकि आपको पता होगा केवल आजकल जो है वो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट बहुत सारी हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं लाइक गुजराती, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तो अब कुछ स्टेट जो हैं वो कल्चर राइट के लिए को भी जो है वो इसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम प्राइमरी लेवल तक हम अपने स्टेट की जो बुक्स हैं, जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है उसमें हम एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस कर बच्चों को सिखा सके कि उनकी मदर टंग कौन सी है और वो उसको सीख सकें। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडिशन इन द कल्चरल राइट। आफ्टर देन द लिस्ट ऑफ राइट हैज़ बीन स्टडली इंक्रीज इन डेमोक्रेसीज। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोग जो हैं वो
राइट्स की डिमांड गवर्नमेंट से करें, और इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच rights to us. Okay class, let us wind up this topic here, and we will continue with the next topic, that is rights and responsibility, in my next video. Till then enjoy this, and have a nice day.